4 गोरी ननद की एक काली भाभी का करवा चौथ। अभिलाषा अपने बेटे पूरब के लिए एक गुणी और संस्कारी लड़की लाना चाहती थी, जिसके लिए अभिलाषा अपने बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां देखती है, लेकिन कोई भी लड़की अभिलाषा को पसंद नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अभिलाषा को एक कुमकुम नाम की लड़की का रिश्ता पसंद आता है। कुमकुम रंग रूप से काली होती है, लेकिन कुमकुम के गुण और संस्कार देखकर अभिलाषा पूरब की शादी कुमकुम से करा देती है। कुमकुम के काले रंग से पूरब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे हमेशा इग्नोर किया करता था। अरे उठ गए आप, ये लीजिए, आज मैंने आपकी ब्लू कलर की शर्ट आयरन कर दी थी। आप ये आज ब्लू कलर की ही शर्ट पहनना, ये रंग आप पर काफी अच्छा लगता है। शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं, कम से कम चॉइस तो अच्छी कर ले। मैं कोई स्कूल स्टूडेंट हूँ क्या जो ऑफिस ये ब्लू शर्ट पहन कर जाऊंगा? तुझे तो मेरे टेस्ट का भी पता नहीं, न जाने माँ को तुझ में क्या दिख गया था। कुमकुम जब भी पूरब के करीब जाने की कोशिश करती तो वो उसके काले रंग का मजाक उड़ाकर उसे दूर कर देता था, लेकिन कुमकुम इस बारे में अपनी सास से कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और एक दिन जब कुमकुम घर के काम कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। कुमकुम जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने 4 गोरी और मॉडर्न लड़कियां खड़ी होती हैं। तुम कौन हो और माँ कहाँ है? लगता है माँ ने नौकरानी रखी है, लेकिन माँ को नौकरानी के लिए भी यही मिली क्या? इसे देखकर तो मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ हमारे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ अभिलाषा आ जाती है। पूजा, भावना, शिखा और खुशी, तुम चारों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ माँ, इस बार हम अपने कॉलेज की सारी छुट्टियाँ यहीं बिताएंगे। आफ्टर ऑल भैया की शादी हो चुकी है। हमारी भाभी कहाँ है? आई नो हमारी भाभी भी हमारी तरह सुंदर और गोरी होंगी, लेकिन भाभी है कहाँ? तुम्हारी भाभी कोई और नहीं बल्कि यही है। ये नौकरानी हमारी भाभी है। माँ पागल तो नहीं हो गई हो? एक नौकरानी को हमारी भाभी कैसे कह सकती हो? अरे इसकी औकात तो हमारे भाई के बगल में खड़े होने की भी नहीं है। और इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है काले पानी के नाले में गिरकर बाहर आई हो। दुनिया की सारी लड़की मर गई थी क्या जो आपने इस कल्लो माई से हमारे भाई की शादी करवा दी? भावना, खुशी, अपनी भाभी से बात कोई ऐसे करता है क्या? बोलो मत, ये तुम्हारी भाभी है, इस घर की बड़ी बहू, समझी? आइंदा अपनी भाभी से तमीज से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी नंदों के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर कुमकुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभिलाषा उसे तसल्ली देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन कुमकुम की चारों नंदे कुमकुम को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। तुम यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही हो, हम चारों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। और हाँ, ब्लैक कॉफी, जैसा तुम्हारा रंग है उस रंग की कॉफी, समझी? चलो अब जल्दी से कॉफी बना कर ले आओ। कुमकुम किचन में जाती है और अपनी चारों नंदों के लिए कॉफी बना कर ले आती है, लेकिन जैसे ही कुमकुम कॉफी ला रही होती है तो खुशी उसके पैरों में अपना पैर अड़ा देती है, जिससे सारी कॉफी शिखा के ऊपर गिर जाती है। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। तुम जानती भी हो कि ये कितनी महंगी ड्रेस थी। तुम जैसे बदसूरत लोगों को खूबसूरत चीज पसंद नहीं आती है ना, तुम हमेशा उन्हें बिगाड़ने के पीछे पड़े रहते हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अपनी भाभी से कोई इस तरह बात करता है क्या? मैं रंग में काली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर दिल नहीं है या मेरी फीलिंग्स नहीं है। तुम लोगों के शब्द मेरे दिल में तीरों की तरह चुभते हैं। सो प्लीज मुझे मेरे काले रंग के लिए ताने देना बंद करो। कुमकुम की बातों से उसकी नंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुमकुम को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। चारों नंदे बैठकर अपना मेकअप कर रही होती हैं, जिसे देखकर कुमकुम उनके पास जाती है। तुम लोग तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो, क्या मुझे भी मेकअप करना सिखा दोगी? वो करवा चौथ आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार मेकअप करूं। देखो तो जरा इस कलूटन को मेकअप करना। अरे तुमने वो सुना नहीं है क्या? काली भैंस कितनी भी देर पानी में रहे लेकिन उसका रंग नहीं बदलता। ऐसे ही तुम कितना भी मेकअप कर लो, तुम सुंदर नहीं बनने वाली, रहोगी तो तुम काली ही। चारों नंदे हंसती हैं और कुमकुम का मजाक बनाती हैं, लेकिन कुमकुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दिन गुजरता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। सुनिए जी, आज करवा चौथ है तो शाम को जल्दी आ जाइएगा, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। तू मेरे लिए व्रत रख या मत रख, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और रही जल्दी आने की बात, तो तू
आज भूखी ही मरेगी, क्योंकि आज मैं घर आऊंगा ही नहीं। इतना कहकर पूरब वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुमकुम व्रत नहीं तोड़ती और सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है। कुमकुम की चारों नंदे जानती थीं कि उसका भाई कुमकुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो चारों मिलकर कुमकुम का व्रत तोड़ने की कोशिश करती हैं। यहाँ बैठी क्या हो, देख नहीं रही हो क्या? घर में कितनी ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है। चलो अब जल्दी से घर साफ करो और उसके बाद हम सबके लिए खाना भी बना देना। और हाँ, आज पार्टी है तो आज कुछ ज्यादा खाना बनाना। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, अगर मैं इतने सारे काम करूंगी तो मैं थक जाऊंगी और मुझे प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। तो पानी पी लेना, वैसे भी तेरे इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। भैया तो तुझे पसंद करते नहीं है, ना जाने तू व्रत रखकर क्या दिखाना चाहती है। कुमकुम बिना कुछ कहे सारे काम करती है। प्यास लगने पर भी कुमकुम अपना व्रत नहीं तोड़ती। शाम हो जाने के बाद कुमकुम बाकी सुहागनों के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुन पूजा करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और चांद निकल आता है। सारी औरतें चांद और पति को देखकर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हैं। लेकिन पूरब अभी भी घर नहीं आया होता और बेचारी कुमकुम अपने पति के इंतजार में बैठी होती है। अरे पूरब, क्या हुआ? आज तुझे क्या अपने घर नहीं जाना है? आज करवा चौथ है, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, आज तो मैं यहीं रहूंगा। उस काली कल्लू को तो भूखा ही मरने दूंगा। ठीक है भाई, तू यहीं पर बैठ, मैं तो चला गया घर। आज मेरे पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा है और वो इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर राज चला जाता है। रात के 1 बज जाते हैं और पूरब शराब के नशे में धुत होता है। पूरब अपनी गाड़ी को लेकर घर की तरफ निकलता है, लेकिन नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से पूरब का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास के सभी लोग उसे अस्पताल में ले जाते हैं। जब ये बात पूरब के घर वालों को पता चलती है तो पूरा परिवार हॉस्पिटल आता है। ऐसे भयानक एक्सीडेंट में किसी की भी जान बचाना नामुमकिन है, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बात सुन कुमकुम माता रानी के मंदिर जाकर अपने पति की सलामती की प्रार्थना करती है। हे माता रानी, मेरे करवा चौथ के व्रत की लाज रख लो और मेरे पति की जान बचा लो। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो आज के बाद कोई भी सुहागन आप पर कभी विश्वास नहीं करेगी। कुमकुम रोते हुए अपने पति की सलामती की प्रार्थना करती है और उधर डॉक्टर पूरब का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो गया हो। ऐसे केस में पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरब की जान बच गई, ये तो बस भगवान का ही चमत्कार हो सकता है। लगता है किसी ने उनके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है। ये सब मेरी बहू के कारण हो पाया है। अगर आज मेरी बहू ना होती तो शायद मेरा बेटा भी ना होता। उसके ही व्रत और तपस्या का ये फल है। तुम लोगों ने हमेशा उसके काले रंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन तुम लोगों ने कभी उसका दिल नहीं देखा। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। अभिलाषा की बातें सुन उसकी बेटियों और बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी हाथ जोड़कर कुमकुम से माफी मांगते हैं। अब कुमकुम की चारों नंदे और उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कुमकुम खुशी खुशी रहती है। पंडित जी, आपने लड़कियां तो काफी अच्छी दिखाई हैं, लेकिन मुझे अपने 5 बेटों के लिए एक ही घर की 5 बेटियां चाहिए, ताकि शादी के बाद भी 5 बहनें मिलकर एक साथ रह सके। बहन जी, ऐसी लड़कियां ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए मैं आज से ऐसे रिश्ते देखना शुरू करता हूँ। नर्मदा अपने 5 बेटे अतुल, रमन, आकाश, वरुण और सिद्धार्थ के साथ रहती थी। नर्मदा के 5 बेटे फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहीं नम्रता दर्जी का काम करती थी। नम्रता अपने 5 बेटों की एक ही घर में 5 बहनों से शादी करवाना चाहती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद पंडित जी दोबारा नर्मदा से मिलने उसके घर आते हैं। बहन जी, लड़कियां तो मिल गई, दिखने में सुंदर और संस्कारी भी हैं, लेकिन 5 बहनें गरीब घर से हैं, इसलिए उनकी माँ दान दहेज कुछ ज्यादा नहीं दे पाएंगी। तो हम कौन से अमीर परिवार से हैं पंडित जी? हम भी तो गरीब परिवार से ही हैं। हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बस उनसे कह दीजिए कि शादी की तैयारी करें। नर्मदा अपने बेटों का रिश्ता भावना, बरखा, ज्योति, दीपा और हिमांशी नाम की 5 बहनों से कर देती है। शादी तय होने के बाद अक्सर नर्मदा अपनी होने वाली बहुओं से मिलने जाया करती थी। माँ, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। क्या बनाया जा रहा है सुबह सुबह? गाजर का हलवा बना रही हूँ। तुम 5 की होने वाली पत्नियों को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? सोचा
आज उन्हें अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा खिलाऊं। आप तो बड़ी अच्छी सास निकली, अभी से ही अपनी होने वाली बहुओं का इतना ख्याल रख रही हो। लेकिन अब हमारा क्या होगा शादी के बाद? तो आप बस अपनी बहुओं से ही प्यार करोगी। अब ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तुम पांचों के लिए भी मैंने गाजर का हलवा बनाया है। तुम लोग खाओ, मैं अपनी बहू को ये हलवा देकर आती हूँ। नर्मदा अपनी पांचों बहुओं के लिए हलवा पैक करती है और उन्हें देने के लिए निकल जाती है। नर्मदा जैसे ही अपनी बहुओं के घर जाती है तो देखती है कि उसकी पांचों बहुएं खाट पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रही हैं। तुम लोगों ने देखा ना कि हमारी पड़ोसन विमला काकी ने अपनी बेटी की शादी में कितना महंगा और सुंदर ब्राइडल लहंगा खरीदा था। हाँ, और लहंगा देखने में कितना सुंदर भी था। काश हम लोग भी ऐसा लहंगा पहन पाते। पर हमारी किस्मत में इतना सुंदर और महंगा लहंगा कहाँ है। ना तो हमारी माँ के पास इतने पैसे हैं और ना ही हमारी होने वाली सास के पास। जैसा हमारा मायका वैसा ही हमारा ससुराल। मुझे तो लगता है कि हमारी शादी साड़ी में ही होगी, वो भी सिंपल सी। पांचों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी सास दरवाजे के पीछे खड़े खड़े उनकी सारी बातें सुन रही है। अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर नर्मदा को बहुत बुरा लगता है और वो वापस अपने घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरी पांचों बहुएं अपनी शादी में सुंदर और महंगा लहंगा पहनना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, गांव में जो बाजार लगता है वहीं चली जाती हूँ। क्या पता वहां मुझे सस्ते में सुंदर लहंगे मिल जाएं। इतना कहकर नर्मदा अपनी बची कुची पूंजी उठाकर लहंगे की दुकान पर चली जाती है। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 5 शादी के लहंगे चाहिए, मेरी होने वाली बहू के लिए। लहंगे सुंदर होने चाहिए। यहाँ के सभी लहंगे बहुत सुंदर हैं। आप बैठिए, मैं आपको अभी लहंगे दिखाता हूँ। देखिए, ये लहंगे कितने प्यारे हैं। इन लहंगों को पहनकर आपकी बहुएं किसी अप्सरा से कम नहीं लगेंगी। और प्राइस भी इनका ज्यादा नहीं है। एक लहंगा सिर्फ 25,000 रुपए का है। 25,000 रुपए? मैं तो सिर्फ 22,000 ही लाई थी। सोचा था 22,000 में 5 बहुओं के लिए शादी के लहंगे खरीद लूंगी, लेकिन यहाँ तो एक लहंगा ही 25,000 का है। इतने महंगे लहंगे देख नर्मदा वहां से वापस अपने घर आ जाती है और बैठे बैठे अपनी बहुओं की शादी के लहंगे के बारे में सोचती है कि तभी अपनी सिलाई मशीन देखकर नर्मदा को एक तरकीब सोचती है और वो कत्तर मार्केट जाकर लहंगे के कपड़े खरीद कर ले आती है और अपने हाथों से अपनी पांचों बहुओं के लिए ब्राइडल लहंगे सिलने लगती है। अरे बाबा, ये लहंगे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आप ये शादी के लहंगे बना किसके लिए रही हैं? अपनी होने वाली पांचों बहुओं के लिए। उनकी भी तो अरमान होंगे ना अपनी शादी में सुंदर लहंगे पहनने के। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं उनके लिए लहंगे खरीद सकूं, इसीलिए अपने हाथों से अपनी बहुओं के लिए लहंगे बना रही हूँ। नर्मदा दिन रात मेहनत करती है और अपनी 5 बहू का शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। मेरी मेहनत रंग लाई और सारे लहंगे बनकर तैयार हो गए। कल जाकर अपनी होने वाली बहुओं को उनका ये शादी का जोड़ा दे आऊंगी। और वैसे भी अब शादी में दिन भी कितने रह गए हैं। नर्मदा उन लहंगों को रखकर सोने चली जाती है, लेकिन उसी रात गांव में एक चोर आता है जो कई लोगों के घरों से चोरी कर कर चला जाता है। वो चोर जैसे ही नर्मदा के घर में रखे शादी के लहंगे को देखता है तो उसमें से 2 लहंगे चुरा लेता है। सुबह उठते ही गांव की चोरी होने की खबर फैल जाती है। नर्मदा जैसे ही लहंगे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके 2 लहंगे चोरी हो चुके हैं, जिसे देखकर नर्मदा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शादी को 1 हफ्ता रह गया है और 2 लहंगे चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दोबारा से और 2 लहंगे बनाने पड़ेंगे। नर्मदा बिना देरी किए दोबारा से अपनी सिलाई मशीन पर बैठती है और दिन रात मेहनत करके शादी के 2 लहंगे तैयार कर देती है। फिर नर्मदा की परेशानी अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। जिस रात नर्मदा दुल्हन के लहंगे बनाकर तैयार करती है, उसी रात गांव में बारिश हो जाती है। नर्मदा की छत ज्यादा मजबूत नहीं थी, जिससे बारिश का पानी टपकने लगता है और लहंगे पर गिरने लगता है। लगातार कई घंटे पानी टपकने की वजह से नर्मदा का फिर से एक लहंगा खराब हो जाता है। हे भगवान, ये तो मुझ गरीब से कैसी परीक्षा ले रहा है। अब तो शादी को सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। अब मैं 2 दिन में फिर से लहंगा कैसे तैयार करूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी एक भी बहू की शादी में लहंगा पहनने की आस पूरी ना हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नर्मदा हार नहीं मानती और दोबारा शादी का लहंगा सिलने में बैठ जाती है। जैसे ही 5 बहुओं को लहंगे तैयार हो जाते हैं, वो फौरन नर्मदा ले जाकर अपनी होने वाली बहुओं को लहंगे दे देती है। मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके तुम्हारी शादी के लिए ये शादी के लहंगे बनाए हैं।
माँ जी, आपने अपने हाथों से हमारी शादी का ब्राइडल लहंगा बनाया है। ये लहंगे बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इससे सुंदर लहंगे इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपका प्यार है। पांचों बहनें अपनी सास के पैर छूती हैं। शादी के दिन अपनी सास के हाथ का बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर जैसे ही पांचों बहनें स्टेज पर आती हैं, तो हर कोई सिर्फ उनके ब्राइडल लहंगे को देखता है और देखता ही रह जाता है। उनमें से ही एक सरपंच का भतीजा भी होता है। फूफा जी, इन लड़कियों के लहंगे तो बहुत सुंदर हैं। ऐसा ब्राइडल लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है किसी बहुत बड़े फैशन डिजाइनर ने इनके लहंगे तैयार किए हैं। किसी प्रोफेशनल ने नहीं रोहन बेटा, ये लहंगे तो उनकी सास ने बनाया है। बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बहू के लिए लहंगे खरीद सके, इसलिए अपने हाथों से बनाया है। रोहन को यकीन नहीं होता कि वो पांचों लहंगे किसी प्रोफेशनल ने नहीं, बल्कि एक मामूली औरत ने बनाए हैं। रोहन का शहर में एक बहुत बड़ा लहंगों का शोरूम होता है। रोहन को लहंगे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद रोहन नर्मदा से मिलने की सोचता है। शादी को 1 हफ्ता हो जाता है और शादी के बाद पांचों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही होती हैं कि तभी वहां रोहन आता है। क्या आपका ही नाम नर्मदा है? और आपने ही अपनी बहुओं की शादी में उनके लिए अपने हाथों से ब्राइडल लहंगा तैयार किया था? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मेरा नाम रोहन है और शहर में मेरा एक बहुत बड़ा लहंगे का शोरूम है। मेरे पास कई तरह के लहंगे हैं, लेकिन जैसे आपने बनाया उसमें से एक भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ब्राइडल लहंगा बनाएं। इसके लिए मैं आपको काफी अच्छी रकम दूंगा। रोहन की बात सुनकर नर्मदा और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। नर्मदा रोहन के साथ शहर जाकर उसके शोरूम के लिए कई तरह के ब्राइडल लहंगे बनाती है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही नर्मदा के पास से फेम और पैसे दोनों ही होते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहुओं और बेटों के साथ खुशी खुशी रहती है।